धीर्दैनं श्रवणपठेयतिवरा महावाक्या जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों। आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। वेदवाणी का अवतरण भारत में शुभता का संकेत है। घोर कलिकाल में हिमालय पर विराजमान ऋष्य कंदराओं में जो सन्यासी और साधु संत और ब्रह्मवेता भगवान की तपस्या करते हैं, उनका फल अमृत फल ये वाणी है। ब्रह्मा के मुखार बिंद से जो श्रुतियाँ निकलती हैं, उससे वाणी का अवतरण होता है। भगवान श्री कृष्ण ने वाणी से महाभारत काल में गीता का अवतरण किया था। भगवान वाल्मीकि ने रामायण का अवतरण किया। सुखदेव भगवान ने श्रीमद् भागवत का अवतरण किया। इस तरह अनेकानेक ग्रंथ, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, इनका अवतरण वाणी से भारत में चारों युगों में होता रहता है। जब भी भारत में दलदल फैलता है या विश्व में दलदल फैलता है, तो उस दलदल को हटाने के लिए दानवता दलदल बने और विष्णु दे तो हटाए पुरुषोत्तम का मास, और देखो कलयुग आए। जेठ मास रोहिणी तपे और तपे भक्त तमाम, और राम पधारेंगे भारत में, करेंगे सारे काम। नई सदी 21वीं और मंगलमय से मान, सारे भारतवासी कर लो पुरुषोत्तम में अमृत पान। खीर मालपुआ भोग है पुरुषोत्तम भगवान, राम नाम जपते रहो तो हो जावे कल्याण। श्री गणेश व्यापक गति पावे और 33 करोड़ देवता आवे। 33 करोड़ देवताओं के साथ भगवान श्री गणेश, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम का स्वागत करने के लिए कलयुग में भारत भूमि में कनक भवन में विराजमान है। कोई फूलों की माला लेकर हीरे पन्ने माणक मोती, और कोई राम नाम की धुनी करे, कोई देखो शक्ति बड़ी होती। सारे भारत में ही देखो देव खड़े तैयार, पुरुषोत्तम का मास पड़ रहा, शक्ति बड़ी अपार। कमल नयन भव जोर, निर्बल भय व्यापे नहीं जिनके नवल किशोर। चरित्र शिरोमणि घोरी पुत्रम दधिदोषं दधिटार, हरे स्वप्न जंजाल प्रभु महाकाल के काल। गाल दबाए दुख दरिद्र सब, देही सनहु रिद्धि सिद्धि सब। प्रगट की न भव भांति प्रभाऊ, गणपति तुम सम नहीं गण राऊ। गण गणेश ईश्वर कर स्वामी, घट घट जानत अंतरयामी। जो निर्लेप विगन बहु बाधा, तुमरे नाम हो वहीं सब आधा। मर्यादा राखे त्रिपुरारी, सकल सिद्धि गणपति निहारी। गिरिजा सुवन शंकर ही पूता, सकल सपूत नाम गणपूता। हम सब शरण प्रभु गति तेरी,
अगम निगम आगे मति तेरी, हम निरबो देहु निर्बल दाता, तुम प्रसन्न प्रभु ब्रह्म विधाता, बुद्धि प्रबल जय जय गणराई, सकल सिद्धि समदृष्टि सहाई, मूरत मही आवन करही, आए प्रगट गणपति दर्शही। वाणी के विनायक हो, लंबोदर गणनायक हो, गौरी के पुत्र हो, रिद्धि सिद्धिदायक हो, वरदायक हो, पुरुषोत्तम के स्वागत में आए हो, और पुरुषोत्तम मास और शक्ति साथ लाए हो। रिद्धि सिद्धि भंडार भरो, पुरुषोत्तम आए हैं, भारत का कर दो कल्याण, जगत गुरु भारत पाए हैं। ज्येष्ठ पुत्र प्रहलाद और बन गए भारत के महाराज, और नारायण को नरसिंह रूप में बुला लियो। 13वें महीने में मर गयो हिरणाकश, जब पुरुषोत्तम आयो है, दिन में मरू न मरू में रात, मार कर उसे दिखायो है। तो जो सम्राट विश्व में ये सोचे कि मैं दिन में मरूंगा, न रात में मरूंगा, न सुबह मरूंगा, न शाम को मरूंगा, पुरुषोत्तम महीने में उसे मरना पड़ता है। और ज्येष्ठ पुत्र धर्म की जय जयकार होती है। सतयुग में भक्त प्रहलाद भारत के चक्रवर्ती सम्राट बने, और हिरण्यकश्यप जो अपने आप को भगवान बताता था, तानाशाह था, और उसका पतन हो गया। ये अधिक महीने में ही हुआ था। जेठ महीना और शक्ति भारी, और नरसिंह आ गए हैं अवतारी, और द्वापर में श्री कृष्ण ने और कर दिया काम तमाम, और ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर बन गए धर्मराज, और भारत का हुआ कल्याण। कुरुक्षेत्र सब हट गए, कौरव सेना शमशान, और धर्मराज भारत बना। गीता बोले कृष्ण भगवान, वाणी से गीता का अवतरण करके अधिक महीना अगन महीना रूप व्याप तन पायो, और गीता ज्ञान कृष्ण भारत में गायो। अरे कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र श्री कृष्ण बनावे, ऐसो पुरुषोत्तम मास कली प्रगटावे। कली काल में मई के महीने में 17 मई रविवार बड़ पूजनीय अमावस्या से पुरुषोत्तम महीने का शुभारंभ है। तो ज्येष्ठ पुत्र प्रहलाद बने और चक्रवर्ती सम्राट, द्वापर में बने युधिष्ठिर धर्मराज के साथ। कुरुक्षेत्र सब हट गया, हुआ प्रजा कल्याण, कौरव सेना मर गई और प्रगटे कृष्ण भगवान। त्रेता युग सम्राट रावण, और था वरदानी व्यापक पावन। शिव का वरदान, दिन में न मरूं न रात में मरूं, पर मार दिया श्री राम। ये सब शिव जी ने किया और भारत बना भगवान। राम राज्य की स्थापना हुई और ज्येष्ठ पुत्र मर्यादा पुरुषोत्तम राम 36,000 वर्ष तक भारत का नेतृत्व करने लगे। देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। तो प्रहलाद राज में, राम राज में, कृष्ण राज, युधिष्ठिर राज में भारत अति प्रसन्न अवस्था में था। देहिक देविक भौतिक ताप थे ही नहीं। सारी प्रजा भगवान की भक्ति करती थी। ईश्वर कृपा से प्रजा का कल्याण होता था। ना कोई बजट होता था, न कोई खटका था, केवल दही का और मक्खन का मटका कृष्ण का था, और श्री राम का धनुष था। और उस धनुष और उस राम राज्य के सूर्य के प्रकाश में सारा भारत और पूरा विश्व अंधकार से दूर होकर प्रकाश में जीवन यापन करता। और दानवराज प्रहलाद ने भी राम राम की भक्ति से भारत कर दिया भरपूर। सारे दानव नस गए और अज्ञान घमंड हुए दूर। अब कलयुग दल दल है भारी, और माँ भारत की है तैयारी।
और बीच में पर गया पुरुषोत्तम मासा, दानवता का होवे नाशा। दानवता कलयुग में और विश्व में कहीं नहीं रहे शेष, और भारत में इस कनक भवन में पुरुषोत्तम कर रहे प्रवेश। तो पुरुषोत्तम आ रहे भारत में, अरे जपो राम राम गति राम, राम ही राम जपो भई देखो, और तीर्थ में करो स्नान, दान करो और नाम जपो, और मंगल कर लो सारे काम। एक महीना पड़ा जेठ में, अधिक महीना इसको मान, जो भी इस शक्ति को पावे उसका हट जाता अज्ञान। दल दल मल मल सब हट जाते, ये तो मलमास रूप गतिमान। सारे मल को हटा देते हैं पुरुषोत्तम भगवान, और भक्तों का करने आते देखो यहाँ कल्याण। जब दानवता चरम सीमा पर होती है विश्व में, तो जेठ के महीने बड़ पूर्णिमा अमावस्या के बाद पुरुषोत्तम महीने का प्रारंभ होता है, और गुरु उच्च के हो जाते हैं। कर्क राशि में करे प्रवेशा, और देखो शक्ति रूप विशेषा, ये पुरुषोत्तम मंगल माना, और इसको जपे भक्त भगवाना। राम जपे मंगल सब होई, पुरुषोत्तम की जय जय होई। जप लो भारत वालों रामा, तो हो जावे पूर्ण कामा। सारे मल को हटाइए, भोग हटाओ ताय, राग द्वेष और 8 प्रबल मद छोड़ के इनको आए। तो 8 प्रबल मद राज मद इनको देवो हटाए। नवधा भक्ति शुरू करो और राम जपो जगमाए, तो अंधकार हट जाएगा, पापों समय हटाए। हट जाएगी कुबुद्धि और दानवराज हट जाए। जितने भी दानवराज विश्व में होंगे, चाहे वो चोला कोई सा भी ओढ़ रखा हो, लेकिन अंतर्गति राम की छुपे नहीं कोई चाल, और राजा चल रहे चाल सभी पर आ गए उनके काल। होगा वही जो राम रचि राखा, फिर भी चाल चल रहे आका। खाड़ी में भी युद्ध है, और नहीं होना चाहिए कोई शुद्ध, और बुद्धि बिगड़ गई राजाओं की, और बुद्धि में है युद्ध। तो भगवान पुरुषोत्तम तो शांति करने आते हैं शांताकारम में, और राजा सत्ता के लिए युद्ध करना चाहते हैं, महाभारत फैलाना चाहते हैं। ये कुबुद्धि है, और इसी को तो नष्ट करने के लिए पुरुषोत्तम आए कि तुम अशांति फैलाओ और हम शांति फैलाएंगे। भगवान पुरुषोत्तम का एक ही संदेश है कि विश्व में कोई भी दानवता, हिंसा, आतंकवाद यदि कोई उसको प्रज्वलित करेगा, उसकी अग्नि को, तो भगवान पुरुषोत्तम शांताकारम बन करके शांति को हटा करके शांति का प्रागट्य करेंगे। क्योंकि पृथ्वी पर शांति रहनी चाहिए, मानवता में शांति रहनी चाहिए, आत्मा में शांति रहनी चाहिए, पूरे त्रिलोक में शांति रहनी चाहिए। तब ही जग प्रसन्न हो सारे, और अमृत रूपी खान, और अमृत लुटाने आते हैं धरती पर भगवान। तो ये पुरुषोत्तम मास है। ज्येष्ठ मास गति जान, तपे रोहिणी वर्षा भारी, और अन्न उपजे खलियान। तो आज श्री गणेश है, भरे रिद्धि सिद्धि भंडार। जो भी जप ले राम नाम, उसका बेड़ा पार। तो बेड़ा पार करे श्री रामा, और आतंकवाद होए शमशाना। जिस राजा की बुद्धि में बैठे आतंकवाद, पुरुषोत्तम नहीं सुनेंगे उस राजा की फरियाद। गुड़ गोबर हो जाएगा, गिर जाए सब ताज, और रखने वालों की रखे श्री पुरुषोत्तम लाज। तो वाणी की भी रख लो, भारत की रख लो लाज, भक्तों की भी रखिए आप बड़े पुरुषोत्तम महाराज। इसलिए वाणी आपके चरणों में नमन करती है कि शुभ शुभ शगुन रूप गति पावा, भारत में पुरुषोत्तम आवा। इसलिए सारे उत्तम काम हो, और नीचों करे न कोय,
राम जपे जपते रहो तो मंगल भारत हो। दानवता क्षय होएगी और नहीं रहे कोई अवशेष। नई सदी 21वीं जो कल की अवतार करे प्रवेश। 21वीं शताब्दी भारत की स्वर्णिम शताब्दी है, दानवता की शताब्दी नहीं है। और दानवता देखने को भी नहीं मिलेगी दूर दूर तक। चकनाचूर हो दानवता के सपने सारे मिट जाएंगे और नया इतिहास भारत में कल की भगवान लिख जाएंगे। इसीलिए तो वाणी बोल रही पुरुषोत्तम का ज्ञान कि क्या करने आए पुरुषोत्तम और क्या करे कल की भगवान। इस कलंक के अवतार का प्रकाश भारत में होगा। कहाँ होगा, कैसे होगा, कब होगा, भविष्य के गर्भ में है सब तो। और भविष्यवाणी नहीं बताती है, ये तो भूत भविष्य और वर्तमान को ईश्वर रूप प्रगटाती है। तो ईश्वर का ही साक्षात्कार स्वरूप पुरुषोत्तम भगवान, उनकी याद तो कीजिए तो हो जावे कल्याण। से भगवान पुरुषोत्तम का नामस्मरण करें। शुभ घड़ी भारत की आ गई है और अशुभता जाने वाली है। जो आतंकवाद, हिंसा और दानवता और महाभारत फैलाएगा उसका पतन होगा, इसे कोई नहीं रोक सकता। और जो भगवान की भक्ति करेगा और भगवान के नामों का स्मरण करेगा, आदि सनातन धर्म की रक्षक बन करके भगवान पुरुषोत्तम भगवाधारी भारत में पधार रहे हैं। ये शुभ सूचना दे रही है वाणी। और सारे अवतार यहाँ खड़े हुए और देव शक्तियाँ खड़ी हुई, ब्रह्मा विष्णु महेश यहाँ खड़े हुए, सारे स्वागत को तैयार है। रथ भवन गति पाए और रथ में बैठ के महालक्ष्मी और पुरुषोत्तम भारत में आए। शुभ घड़ी शुभ शगुन, प्रतीक्षा है, इंतजार है आपका पुरुषोत्तम, कृपा कुछ कीजिए। और ये पंखुड़ी फूलों की आप स्वीकार तो कर लीजिए। पूरा ही भारत स्वागत और हम तो हैं तैयार। और भारत रूपी भक्तों की कर दो नैया पार, बेतरनी से पार लगा दो पुरुषोत्तम भगवान। इसीलिए वाणी करे पुरुषोत्तम आह्वान। बोलो जय श्री राम। आज के आनंद की जय, भगवान गणेश जी की जय, आदि सनातन धर्म की जय।